चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंबल किनारे 9 लाख की रेत पर चला बुलडोजर। मुरैना के सराय छोला थाना क्षेत्र में चंबल नदी किनारे अवैध रेत भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस, वन विभाग और एसएफ की संयुक्त टीम ने जेसीबी और 3 लोडर की मदद से करीब 450 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट कर दी। अधिकारियों के अनुसार जब्त रेत की अनुमानित कीमत लगभग 9.90 लाख रुपए है। प्रशासन को कैमरा और गयापुरा गांव में अवैध रेत भंडारण की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अवैध उत्खनन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। कटनी के रेस्टोरेंट में घुसा 8 फीट लंबा अजगर। कटनी के विलायत कलां बस स्टैंड स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार रात करीब 10 बजे 8 फीट लंबा अजगर घुस आने से अफरा तफरी मच गई। अचानक विशालकाय सांप को देखकर कर्मचारी और ग्राहक घबरा गए तथा सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। अजगर लगातार फुफकार मार रहा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। मानसून शुरू होने के साथ वन्य जीवों के रिहायशी क्षेत्रों में आने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रिटायर्ड सहायक निरीक्षक के घर पड़ा ईओडब्ल्यू का छापा। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने नगर पालिका के सेवानिवृत्त सहायक निरीक्षक योगेंद्र ढिमोले के घर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार सुबह 15 से 20 सदस्यीय टीम ने घर पहुंचकर दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की। ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार ढिमोले लखनादौन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार भी संभाल चुके हैं। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। भाजपा नेता पर बीएमसी महिला स्टाफ से अभद्रता का आरोप। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में महिला स्टाफ से कथित अभद्रता के विरोध में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बीएमसी के मुख्य गेट पर चक्का जाम करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। महिला स्टाफ ऋचा लाल ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान मरीज के साथ आए लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, बैड टच किया और गोली मारने की धमकी दी। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त कराया गया। बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने पावर हाउस घेरा। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा के ग्राम खड्डी में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने गौरिहार पावर हाउस का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री एवं चंदला विधायक दिलीप अहिरवार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। उनका कहना है कि दिन में कई घंटे बिजली गुल रहती है और रात में भी बार बार कटौती होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकारी भवन निर्माण पर विवाद। आयोग सदस्य ने किया निरीक्षण। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील के आकलोन गांव में निर्माणाधीन सरकारी भवन को लेकर भूमि विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता गोकुलबाई जाटव ने आरोप लगाया कि भवन का निर्माण उनकी पट्टे की जमीन पर कराया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बारेलाल अहिरवार ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग सदस्य ने दोनों सर्वे नंबरों का निष्पक्ष सीमांकन कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। मानसून की पहली बारिश में उज्जैन में उफने नाले। उज्जैन जिले में गुरुवार शाम हुई तेज बारिश के बाद कई नाले और पुलियाएं उफान पर आ गईं। 2 अलग अलग घटनाओं में एक पंचायत सहायक सचिव बाइक समेत तेज बहाव में बह गए और अब तक लापता हैं, जबकि एक अन्य ग्रामीण पेड़ का सहारा मिलने से अपनी जान बचाने में सफल रहा। लगातार बारिश के कारण शिप्रा नदी भी उफान पर है और घाटों के कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 33 जवान तैनात किए हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में 2.8 इंच बारिश दर्ज की गई है।
अनूपपुर में 3 हाथियों का उत्पात जारी। छत्तीसगढ़ से अनूपपुर वन क्षेत्र पहुंचे 4 हाथियों में से 3 हाथी लगातार ग्रामीण इलाकों में उत्पात मचा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। गुरुवार शुक्रवार की रात हाथियों ने खांडा गांव में एक किसान के खेत पर बने मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार यह 10वीं बार है जब हाथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को रात में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा रेस्क्यू सेंटर। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में घायल, बीमार और रेस्क्यू किए गए बाघों के उपचार तथा संरक्षण के लिए अत्याधुनिक टाइगर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बफर क्षेत्र के मोहगांव के पास लगभग 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यह केंद्र टाइगर सफारी कम रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित होगा, जहां उपचाराधीन बाघों को प्राकृतिक वातावरण जैसे सुरक्षित और विशाल बाड़ों में रखा जाएगा तथा उनके बेहतर संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। नर्मदापुरम में शराब बेचने वालों के ठिकानों पर दबिश। नर्मदापुरम में प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में नर्मदापुरम और इटारसी की संयुक्त टीम ने बालागंज क्षेत्र के कई ठिकानों पर दबिश दी। तलाशी के दौरान संगीताबाई के मकान से देशी और अंग्रेजी शराब की करीब 30 पेटियां जब्त की गईं। वहीं एक अन्य घर में जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई शराब की बोतलें भी बरामद हुईं। आबकारी विभाग ने जब्त शराब को कब्जे में लेकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में अब एक दिन छोड़कर मिलेगा पानी। छिंदवाड़ा शहर में बढ़ते जल संकट और मानसून में देरी को देखते हुए नगर निगम तथा पेयजल विभाग ने नई जलापूर्ति व्यवस्था लागू कर दी है। कन्हरगांव डैम सहित अन्य जलस्रोतों का जलस्तर घटने के कारण अब शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि दोनों फिल्टर प्लांटों से नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कई इलाकों में लोगों को कम दबाव और केवल 20 मिनट तक पानी मिलने से परेशानी हो रही है, जिससे दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी संग्रहित नहीं हो पा रहा। मुरैना में हाईवे पर वसूली करने वाले 3 भाई गिरफ्तार। मुरैना के माता बसैया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 552 पर राहगीरों से जबरन वसूली करने वाले 3 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों लाठियों के दम पर वाहन चालकों से शराब के लिए पैसे मांगते थे और विरोध करने पर मारपीट करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाठियां बरामद की हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें घटनास्थल पर ले गई, जहां वारदात का रिक्रिएशन कराया गया और जुलूस भी निकाला गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। भिंड के सरकारी स्कूल मैदान से 400 ट्रॉली रेत जब्त। भिंड जिले के लाहार थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी मठियावली में सरकारी हाई स्कूल परिसर में अवैध रेत भंडारण का मामला सामने आया। सूचना मिलने पर माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की। अधिकारियों ने रेत को जब्त करने के बाद उसे मैदान में ही फैला दिया, जिससे कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 10 लाख रुपए कीमत की रेत सरकारी जमीन पर डंप कर अवैध बिक्री की तैयारी की जा रही थी। मामले में आगे की जांच जारी है। 20 की सोडा बोतल के वसूले 30 रुपए कटनी से गुजरने वाली बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रियों से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया है। कटनी निवासी राघवेंद्र सिंह ने यात्रा के दौरान एक वेंडर से जीरा सोडा खरीदा। बोतल पर 20 रुपए प्रिंट होने के बावजूद वेंडर ने उनसे 30 रुपए वसूले। विरोध करने पर वेंडर ने अभद्र व्यवहार किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से ऐसे वेंडरों पर सख्त कार्रवाई और ट्रेनों में निर्धारित दरों पर सामान उपलब्ध कराने की मांग की है। ड्रेनेज लाइन की खुदाई के बाद सड़क बदहाल। इंदौर के लसूढ़िया थाना क्षेत्र के पीछे स्थित एसडीए कंपाउंड में अमृत 2.0 योजना के तहत ड्रेनेज लाइन बिछाने का कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सड़क की खुदाई के बाद निकली मिट्टी को हटाने के बजाय सड़क और नालियों के किनारे छोड़ दिया गया। बारिश के बाद यही मिट्टी कीचड़ में बदल गई, जिससे नालियां जाम हो गईं और जल भराव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और रोजाना आवागमन में भारी दिक्कत के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।
अनंत अंबानी ने धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर खींचा। देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी गुरुवार शाम विशेष विमान से बागेश्वर धाम पहुंचे। फोटो सेशन के दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि आपने आने के लिए कहा था, इसलिए मैं आ गया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कराए। उन्होंने बागेश्वर धाम की परंपराओं और आध्यात्मिक महत्व की जानकारी भी दी। अनंत अंबानी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त